नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा कंट्रोल वायरिंग का सेशन स्टार्ट है, जिसका आज ये क्लास नंबर 5 है। और आज इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रिले इंटरलॉकिंग के बारे में। हमने पिछली क्लास में रिले के बारे में पढ़ लिया था, आप देख सकते हो रिले का होल्डिंग भी हमने पढ़ा था। रिले कितने टाइप के होते हैं, रिले कैसे काम करते हैं, रिले के अंदर कौन कौन सा टर्मिनल होता है, रिले किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमने क्लास 4 में पढ़ लिया है। जिसने क्लास 4 नहीं देखा है तो पहले क्लास 4 देख लें, तभी क्लास 5 में आए, नहीं तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 5 स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना, ताकि फ्री में उनको ये जानकारी मिल सके। ठीक है, तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिले इंटरलॉकिंग के बारे में। कल हमने रिले होल्डिंग के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एक सिंगल फेज पंप को ऑन ऑफ करने का एक सर्किट बनाया था। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिले इंटरलॉकिंग के बारे में। तो रिले इंटरलॉकिंग के बारे में जानने से पहले, ठीक है, मैं यहाँ पर टॉपिक का नाम डाल देता हूँ, रिले इंटरलॉकिंग। ठीक है? लेकिन रिले इंटरलॉकिंग पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि इंटरलॉकिंग आखिर क्या चीज़ है। ठीक है, ये जो इंटरलॉकिंग आप देख रहे हो, आखिर ये इंटरलॉकिंग है क्या चीज़? क्योंकि जब तक आप इंटरलॉकिंग नहीं जानोगे तो आप रिले इंटरलॉकिंग कैसे पढ़ लोगे। ठीक है, तो हम जानेंगे कि रिले इंटरलॉकिंग क्या चीज़ है। ओके, देखिए, इंटरलॉकिंग का मतलब ये चीज़ है, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक पंप ये है, पंप 1, और ये है पंप 2। ओके, इंटरलॉकिंग का मतलब ये चीज़ है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड होंगे कि अगर पंप 1 ऑन होगा तो पंप 2 ऑफ रहेगा, उस टाइम पे पंप 2 कभी ऑन नहीं होगा। या अगर पंप 2 ऑन है तो पंप 1 ऑफ रहेगा। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि वन टाइम में केवल एक ही पंप को आप ऑन कर पाओगे, चाहे आप पंप 1 को ऑन कर लो, चाहे आप पंप 2 को ऑन कर लो। अगर वन पंप वर्किंग में है तो पंप 2 नॉट वर्किंग होगा, और अगर पंप 2 वर्किंग है तो पंप 1 नॉट वर्किंग होगा। इसी को हम लोग इंटरलॉकिंग बोलते हैं। तो अब आपके माइंड में एक ख्याल शायद ये आया होगा कि सर, क्या हम लोग सिर्फ दो ही पंप के बीच में इंटरलॉकिंग कर सकते हैं? नहीं, आप 3 पंप, 4 पंप, 5 पंप, कितना भी आपके पास हो, आप एक दूसरे का इंटरलॉकिंग कर सकते हो। जैसे इसको मैं बोल देता हूँ, ये पंप 3 है, ये पंप 4 है, ये पंप 5 है। अगर मान लीजिए आपको पंप 1, पंप 2 और पंप 3 की इंटरलॉकिंग करनी है तो भी आप कर सकते हो। आपको पंप 4 की भी इंटरलॉकिंग करनी है तो कर सकते हो आप। तो इसी इंटरलॉकिंग के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम लोग टू रिले की इंटरलॉकिंग करेंगे। ठीक है, कितने रिले की? टू रिले की। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टू रिले इंटरलॉकिंग। तो अब दो रिले की इंटरलॉकिंग के लिए हमारे पास दो रिले भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपके माइंड में एक ख्याल ये आएगा कि सर, हम 5 पिन का रिले यूज करें। कितने पिन का? 5 पिन का, या 8 पिन का, या 11 पिन का, ठीक है, या 14 पिन का। अगर हमें सर इंटरलॉकिंग करना है तो हम कितने पिन का रिले यूज करें? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 5 पिन का रिले यूज करोगे, ठीक है, अगर आप 5 पिन का रिले यूज करोगे तो उस रिले में क्या होगा, आपके पास एक कॉयल होगा, A1 और A2। ठीक है, आपके पास एक कॉमन होगा, एक NC होगा और एक NO होगा। ओके, एक NC, एक NO और एक कॉमन होगा। आपने कल के लेक्चर में ये पढ़ा था कि अगर रिले से हम कोई सिंगल फेज का पंप ऑन कर रहे हैं तो हमें होल्डिंग भी करना पड़ता है, और होल्डिंग के लिए हम लोग रिले का कॉमन और रिले का NO यूज करते हैं। तो अगर आपने होल्डिंग के लिए कॉमन और NO यूज कर लिया तो आपके पास कोई टर्मिनल ऐसा बचा ही नहीं कि आप इंटरलॉकिंग कर पाओगे। ठीक है, तो आप दो बात और ध्यान रखना। ठीक है, मैं यहाँ पर नोट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कि अगर आपको होल्डिंग करना है, ठीक है, क्या करना है? होल्डिंग करना है, तो होल्डिंग के लिए हमेशा हम, ठीक है, NO यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बी यूज NO टर्मिनल। ठीक है, तो होल्डिंग के लिए हमेशा हम लोग NO टर्मिनल का यूज करते हैं। बट अगर बात आती है इंटरलॉकिंग की, इसकी इंटरलॉकिंग की, तो इंटरलॉकिंग के लिए हम लोग हमेशा NC टर्मिनल यूज करते हैं। ठीक है, बी यूज
एनसी टर्मिनल। तो ये दो बात हमेशा ध्यान रखना कि जैसे अगर कहीं कोई कह रहा है होल्डिंग करना है तो आप वहाँ एनसी के पीछे मत भागना, आप सीधा एनो टर्मिनल से होल्डिंग कर देना। लेकिन अगर बात इंटरलॉकिंग की आती है तो यहाँ पर हम लोग चाहे रिले की इंटरलॉकिंग हो चाहे कॉन्टेक्टर की इंटरलॉकिंग हो, जिसकी भी इंटरलॉकिंग होगी हम लोग क्या करेंगे, उसका एमसी यूज करेंगे। ओके, तो अब दो रिले की इंटरलॉकिंग हम लोग करते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ठीक है, तो दो रिले की इंटरलॉकिंग करने के लिए हमको यहाँ पर दो रिले की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग 8 पिन का दो रिले लेंगे। ठीक है, कितने पिन का, 8 पिन का। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टॉपिक में, ठीक है, कि रिले इंटरलॉकिंग, रिले इंटरलॉकिंग यूजिंग 8 पिन रिले। ठीक है, तो हम लोग 8 पिन का रिले का यूज करके इंटरलॉकिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इधर 8 पिन का, ठीक है, ये जो नोट्स है इसको मैं एक बॉक्स में कर देता हूँ ताकि आपको इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, ये आपका नोट्स है। तो सबसे पहले अगर हम 8 पिन रिले का इंटरलॉकिंग करना है तो हम 8 पिन का रिले बना लेते हैं और देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टर्मिनल होते हैं। ठीक है, तो अगर आप 8 पिन का रिले बनाओगे तो यहाँ पर A1 और A2 होगा। ठीक है, इसको हम लोग रिले का 13 नंबर और 14 नंबर बोलते हैं। ये हम यहाँ पर AC रिले ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम AC सप्लाई लिख देते हैं। और उसके बाद में आपके पास कॉमन 1 होगा, NCN होगा और NO1 होगा। यहाँ पर कॉमन 2 होगा, NC2 होगा और NO2 होगा। ओके, इसकी भी एक नंबरिंग होती है। ठीक है, जैसे कॉमन 1 को बोला जाता है 9 नंबर, कॉमन 2 को 12 नंबर। ठीक है, और उसके बाद ये जो NO1 है ये 5 नंबर हो गया, ये 1 नंबर हो गया, ये आपका 8 नंबर हो गया और ये 4 नंबर हो गया। इस तरीके से जो 8 पिन का रिले होता है अगर आप उसमें देखोगे तो नंबरिंग दिया होता है, कल मैंने दिखाया भी था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कल का लेक्चर देख लेना जरूर। ओके, तो अब अगर इसका यूज करके हमें इंटरलॉकिंग करना है तो उसकी सर्किट कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले स्टॉप करने के लिए हम लोग एक एनसी पुश बटन लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक एनसी पुश बटन लगा दिया, इस किसके लिए, ये स्टॉप के लिए है। और यहाँ पर हमने लाइव सप्लाई दे दिया, एल लिख दिया मैंने, लाइव सप्लाई दे दिया। ओके, अब स्टॉप पुश बटन मैंने पहले इसलिए लगा दिया कि हम लोग कितना भी स्टार्ट का सर्किट बनाए, चाहे 2 सर्किट बनाए चाहे 3 सर्किट बनाए, लेकिन सबके लिए जो स्टॉप रहेगा वो कॉमन रहेगा। नहीं तो हमें सारे जितने भी स्टार्ट स्टॉप रहेंगे सबके लिए स्टॉप पुश बटन अलग अलग लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने स्टॉप पुश बटन यहाँ पर एक सिंगल दे दिया ताकि सबके लिए कॉमन हो जाए, आपको डबल स्टॉप पुश बटन ना लगाना पड़े। ठीक है, अब अगर फर्स्ट रिले को आपको ऑन करना है तो फर्स्ट रिले को आपको ऑन करने के लिए क्या होगा कि आप यहाँ से एक स्टार्ट पुश बटन लगाओगे। ठीक है, एक एनो पुश बटन लगा दिया किसके लिए, स्टार्ट के लिए। ओके, उसके बाद में आप आगे बढ़ोगे। ओके, अब अगर डायरेक्टली आपको बिना इंटरलॉकिंग के ऑन करना होता तो आप क्या करते, यहाँ पर आते और यहाँ पर आप रिले वन का A1 और A2 इसका ये हो जाता रिले वन का, और आप नीचे यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई दे देते। ठीक है, यहाँ पर नीचे आप न्यूट्रल सप्लाई दे देते। अच्छा, अगर दूसरा रिले होता तो फिर आप क्या करते, दूसरा रिले भी आप बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट पुश बटन लगाते एक। ओके, ये आपका स्टार्ट 2 हो गया और फिर डायरेक्टली आप यहाँ से सप्लाई लेकर के आते और इसके A1 और A2 में, ये A1 है और ये A2 है, ये आप रिले 2 में दे देते। ठीक है, बट अभी आपने यहाँ होल्डिंग भी नहीं किया है। होल्डिंग करने के लिए आप 9 नंबर यूज कर लेते और 5 नंबर यूज कर लेते, किसका, ये रिले वन का था। ठीक है, किसका, रिले वन का, ये 5 नंबर जो है ये भी रिले वन का। आप यहाँ भी होल्डिंग करते, ठीक है, तो यहाँ भी आप 9 नंबर और 5 नंबर यूज करते। ठीक है, लेकिन ये जो 9-5 था ये किसका था, ये रिले 2 का होता। ओके, क्योंकि यहाँ नीचे रिले 2 था। आपने बिल्कुल स्टार्ट स्टॉप की सर्किट बना लिया। ठीक है, मान लीजिए सिंगल फेज का पंप ऑन करना तो आपने यहाँ पर सिंगल फेज का पंप कनेक्ट कर दिया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक, आपने दो पंप भी कनेक्ट कर दिए, ये हो गया पंप वन और ये हो गया पंप टू। ठीक है, बट अभी यहाँ पर कोई इंटरलॉकिंग नहीं हुई है। अगर आप रिले वन को ऑन करोगे तो रिले वन से पंप वन ऑन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रिले टू को ऑन करोगे तो रिले टू से पंप टू ऑन हो जाएगा। बट हमें करना है इंटरलॉकिंग कि अगर
पंप 1 ऑन हो जाए तो उस टाइम पंप 2 नहीं ऑन होना चाहिए। तो इंटरलॉकिंग के लिए हमने बताया जैसा कि हम लोग एनसी टर्मिनल यूज करते हैं, ठीक है। तो अब एनसी टर्मिनल कैसे यूज करना है उसके बारे में देखते हैं। तो जो ये स्टार्ट पुश बटन से सप्लाई निकलेगा, ठीक है, आप देखोगे तो ये 9 नंबर और ये 5 नंबर हमने यूज कर लिया होल्डिंग के लिए, बट अभी 12 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर बच रहा है, ठीक है। तो ये जो 12 नंबर होगा, ठीक है, 12 नंबर रिले 2 का, तो जो निकलेगा यहाँ से स्टार्ट पुश बटन से वो कहाँ जाएगा, रिले 2 के 12 नंबर पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद में रिले 2 के 12 नंबर पे जाएगा। उसके बाद में इसका एक 4 नंबर होगा और इसी का एक 8 नंबर टर्मिनल होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो 4 नंबर टर्मिनल है इसी से इसके A1 में आकर के ये कनेक्ट हो जाएगा, ओके। तो जैसे ही आप यहाँ पर स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करोगे, यहाँ से सप्लाई 4 नंबर से पास होकर के और इसमें चले जाएगी A1 में, ठीक है। और जैसे ही A1 ऑन होगा, ठीक है, तो आपने क्या किया है, जो स्टार्ट टू पुश बटन है, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि आपने यहाँ 12 नंबर यूज कर लिया, ये हो गया आपका 4 नंबर और ये हो गया आपका 8 नंबर। लेकिन ये जो 12, 4 और 8 नंबर आपने यूज किया है, ये किसका है, ये रिले 1 का है यहाँ भी, और ये भी रिले 1 का है, ठीक है। और ये जो 4 नंबर है ये भी रिले 1 का है। तो जैसे ही यहाँ पर आपने स्टार्ट पुश बटन दबाया था, ठीक है, इधर जैसे ही स्टार्ट 1 को आपने प्रेस किया था इसको, वैसे ही ये सप्लाई यहाँ से आकर के इसको कॉइल को एक्टिवेट किया। तो जब ये कॉइल एक्टिवेट होगा तो जो ये कॉइल पहले 4 नंबर पे था, ठीक है, ये आपका कहाँ जाएगा, ये यहाँ से, ठीक है, जो पहले ऐसे 4 नंबर पे कनेक्टेड था, तो जब रिले 1 एक्टिवेट होगा तो ये आकर के 8 नंबर पे कनेक्ट हो जाएगा, किससे, 8 नंबर पे कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो इसका A1 A2 है वो किससे कनेक्ट है, 4 नंबर से। तो अगर रिले 1 ऑन है तब तो ये 8 नंबर पे कनेक्ट रहेगा। अब आकर के यहाँ पर कोई बटन को प्रेस कर रहा है तो सप्लाई यहाँ तक आएगी लेकिन यहाँ से आगे नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको मैं दोबारा से फिर इस पे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये नॉर्मली 4 पे कनेक्टेड रहता है। तो अगर मान लो कोई इसको स्टार्ट टू को प्रेस कर दिया तो सप्लाई यहाँ से आएगी और ऐसे पास होकर के A1 A2 में पहुंच जाएगी। जब इसके A1 A2 में पहुंच जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर जो आपका ये 4 नंबर पे कनेक्टेड दिखा रहा है, ये 4 नंबर से हट करके और ये 8 नंबर पे कनेक्ट हो जाएगा, ओके। अब आकर के कोई इस पुश बटन को प्रेस कर रहा है तो सप्लाई यही 8 नंबर तक आकर रुकी रहेगी, इस A1 A2 को नहीं ऑन होने देगा। तो ये था 2 रिले का इंटरलॉकिंग, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि 2 रिले का इंटरलॉकिंग का जो सर्किट डायग्राम है ये आपको समझ में आया होगा, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी इंटरलॉकिंग का साथ में प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जितना भी वायरिंग डायग्राम बनाया था, साथ साथ में प्रैक्टिकल भी कर रहे थे। तो हम लोग क्या करेंगे, रिले इंटरलॉकिंग का भी प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो रिले इंटरलॉकिंग का प्रैक्टिकल करते हैं। उसके लिए सीमो रिले सॉफ्टवेयर होना चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सीमो रिले सॉफ्टवेयर होना चाहिए सबसे में, ठीक है। तो ये मैंने कल जो बनाया था उसको हटा देता हूँ, ठीक है, वो सारा चीज़ें बिल्कुल फ्रेश सर्किट हम लोग बनाएंगे और इंटरलॉकिंग देखेंगे, ओके। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो जो सर्किट हमने बनाया है सेम वैसे ही सर्किट आपको इसमें बनाना है और प्रैक्टिकल करना है। तो सबसे पहले हम लोगों के पास लाइव सप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ से हम लाइव सप्लाई ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका लाइव सप्लाई, ठीक है। और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि देखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका जूम, ये हो गया आपका लाइव सप्लाई, ठीक है। उसके बाद में आपको एक न्यूट्रल सप्लाई भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम न्यूट्रल सप्लाई ले लेते हैं नीचे देने के लिए। अब लाइव सप्लाई से जो निकलता है सबसे पहले क्या लगता है, एक स्टॉप पुश बटन। तो यहाँ से हम लगा देते हैं एक स्टॉप पुश बटन। ये आपका एक स्टॉप पुश बटन हो गया, ठीक है। ये यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए। उसके बाद में स्टॉप पुश बटन के बाद में आपका यहाँ से एक स्टार्ट पुश बटन लगता है रिले 1 को ऑन करने के लिए। तो ये रिले 1 को ऑन करने के लिए एक स्टार्ट पुश बटन हो गया। रिले 2 को ऑन करने के लिए दूसरा स्टार्ट पुश बटन हो गया, ठीक है। 2 स्टार्ट पुश बटन लगे हुए हैं, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे और ये आकर के यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में होल्डिंग करने के लिए एनो भी चाहिए। तो यहाँ पर ये हो गया एक एनो होल्डिंग करने के लिए और ये दूसरा एनो होल्डिंग करने के लिए। अब आपको 2 रिले भी लेना है तो यहाँ पर रिले का कॉइल मिल जाता है। ये रिले 1 हो गया और ये हो जाएगा आपका रिले 2, ठीक है। तो अब यहाँ से रिले 2 की होल्डिंग करनी है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, इसको K2 करना पड़ेगा। ये हो जाएगा इससे होल्डिंग, ठीक है। और ये हो जाएगा
स्टे होल्डिंग, और ये दोनों नीचे वाले अपन A2 कनेक्ट हो जाएंगे और ये यहाँ से न्यूट्रल में कनेक्ट हो जाएगा। ओके, आपको 2 पंप भी लगाने तो मैं यहाँ इंडिकेटर लगा देता हूँ, एक इंडिकेटर यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ और एक इंडिकेटर यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये इंडिकेटर भी कनेक्ट हो गए यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद में अब आपको करना क्या है, इंटरलॉक करना है। तो इंटरलॉक करने के लिए आपको जो कॉमन और NONC वाला मैंने टर्मिनल बताया था, वो टर्मिनल आपको लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये K1 है, तो इस रिले का नाम K1 है, तो इसका NC कहाँ पड़ेगा, इसमें, तो यहाँ पर K1 है। ठीक है, बट K2 का NC इसमें पड़ेगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, इसको K2 बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको करना क्या है कि जो सप्लाई आएगी पहले इसके कॉमन पे जाएगी और इससे A1 पे ये चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया A1 पे। उसके बाद सेम इसमें भी होगा कि सबसे पहले जो भी सप्लाई आएगी वो जाएगी इसके कॉमन पे और इसके कॉमन से इसके A1 पे। ओके, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अभी जैसे मैंने फर्स्ट को ऑन किया, तो जैसे ही फर्स्ट को ऑन कर रहा हूँ मैं, आप देखोगे तो यहाँ पर ये आपको अभी NO1 पे दिखेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने स्टार्ट किया ये इस पे जाकर के NO बन गया। अब अगर मैं चाह रहा हूँ दूसरे को ऑन कर लूँ, तो यहाँ मैं पुश बटन को प्रेस कर रहा हूँ, बस दूसरा मोटर नहीं ऑन हो रहा है। जब मैं इसको स्टॉप कर दूंगा, अब मैं दूसरे को ऑन करूंगा, तो अब मैं चाहूंगा कि फर्स्ट वाला ऑन हो जाए, तो फर्स्ट वाला नहीं ऑन होगा। ठीक है, तो साथ साथ में आप मतलब इसका प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हो सारी चीजें। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ से मैं स्टॉप कर रहा हूँ तो स्टॉप भी हो जा रहा है। जैसे फर्स्ट को स्टार्ट कर दिया, आप सेकंड नहीं स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसको ऑफ कर देता हूँ, सेकंड को स्टार्ट कर दिया तो फर्स्ट नहीं ऑन हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है रिले इंटरलॉकिंग का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रिले इंटरलॉकिंग के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए और भी जितना भी कंट्रोल सर्किट की चीज़ें हैं वो सारी सीखते हुए चलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो में बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं और ऐसे ही देते रहेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।